चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एप्लीकेशन है। अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे माँ के बीमार होने पर 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बहुत ज़्यादा कई बार इसको पूछा गया है। चलिएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो देखिएगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि आजकल जो नए व्यक्ति हैं, लोग पढ़ाते हैं, वो कहते हैं तरीका ऐसा होना चाहिए, यहाँ आप एड्रेस लिखो, यहाँ आप ऐसा करो, यहाँ आप। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो आप पुराना पैटर्न पढ़ते रहे हैं ये भी सही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पुराने पैटर्न जो है वो सब गलत थे, हम अभी तक गलत पढ़ते आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो नया पैटर्न भी लिख सकते हैं, या जो पैटर्न आपके दिमाग में उसको भी आप लिख सकते हैं। चलिएगा अब हम शुरू करेंगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे टू, और टू के नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल, और स्कूल का आप जो विद्यालय का नाम है उसे लिखेंगे, जैसे डीपीएस डुप्लेक्स पब्लिक स्कूल जैतपुर महोबा यूपी। अब यहाँ हम लिखेंगे सर। यह सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, और जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर, और सर में बगल में लगाएंगे कॉमा, लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ठीक है, यहाँ तक तो हर बच्चे को आता है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आता है ना। टू द प्रिंसिपल डीपीएस जैतपुर महोबा यूपी सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक तो हर बच्चे को आता है, आपको भी आता होगा। अब इसके बाद छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, 10th 9th जो भी हो उसको आप लिखें कि मैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th यानी कक्षा 10 का। आई रीड इन योर स्कूल, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, इन योर स्कूल यानी आपके विद्यालय में, मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य लिखें, आई रीड इन योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब आगे और लिख सकते हैं क्या कि माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है। इल मीन्स होता है बीमार, तो मेरी माँ बीमार है, सिक भी लगा सकते हैं। सो इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। तो आप बनाइए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। फिर से देख ले, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई रीड इन योर स्कूल, माई मदर इज इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। क्लियर हो रहा है ना। अब नीचे की लाइन में आपको लिखना है प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days, प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days। आई हैव नॉट ओनली होप बट ऑल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। इसका मतलब हो गया कि प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days, मेहरबानी करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। और आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, वट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट की यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। इस लाइन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे कहाँ क्या लिखें देखिएगा। यहाँ लिखें थैंक यू सर, कॉमा लगाएं, जो डेट है हम उसको लिखें। ठीक है, जो 23 का था तो यहाँ 25 कर लें, 26 कर लें, जो भी तारीख है वो कर लें। यहाँ लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली। ठीक है, तो नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, XYZ वगैरह जो अगर दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया धीरज तो धीरज लिख दें, अगर और कोई नाम दिया गया तो वो मनीष दिया गया मनीष लिख दें, वरना कुछ नहीं दिया गया तो आप XYZ लिख दें। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट जरूर कर दें, लाइक कर दें, और शेयर तो बिल्कुल कर दें, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। धन्यवाद।